कभी सोचा है, जब हम कोई दवा लेते हैं तो हम उस पर कितना भरोसा करते हैं कि वो हमें ठीक करेगी। पर यह भरोसा आता कहाँ से है? हम ये कैसे जानते हैं कि वो सच में सुरक्षित है? आज हम इसी भरोसे के पीछे की उस अविश्वसनीय यात्रा को समझेंगे, जो ये पक्का करती है कि दवाएं हमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाएं। तो सवाल यही है कि हमें अपनी दवाओं की सुरक्षा का पता आखिर चलता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही मजबूत और कह सकते हैं कि सावधानी से बनाए गए सिस्टम में छुपा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया है। चलिए सिस्टम को परत दर परत खोल कर देखते हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत एकदम शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक वैक्सीन होती क्या है। ये असल में बीमारी से सुरक्षा का एक वादा है। पर सवाल यह है कि ये वादा काम कैसे करता है। वैक्सीन को ऐसे समझिए जैसे वो हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर की सेना के लिए एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज या प्रैक्टिस मैच हो। ये हमारे शरीर को असली बीमारी का सामना किए बिना ही सिखा देती है कि दुश्मन कीटाणुओं को पहचानना कैसे है और उनसे लड़ना कैसे है। ये भविष्य में होने वाले असली हमले के लिए हमारे शरीर को तैयार करने का एक बहुत ही सेफ तरीका है। इससे पहले कि कोई भी दवा या वैक्सीन हम तक पहुंचे, उसे कई कठिन परीक्षाओं की एक पूरी सीरीज से गुजरना पड़ता है। इन्हें प्री मार्केट क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं और इन्हें ये पक्का करने के लिए डिजाइन किया गया है कि दवा सुरक्षित भी हो और असरदार भी। तो ये क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये इंसानों पर किया गया एक रिसर्च अध्ययन है। इसका मकसद 3 मुख्य चीजें पता लगाना होता है। पहली, दवा कितनी सुरक्षित है। दूसरी, वो कितनी असरदार है। और तीसरी, उसकी सही डोज यानी खुराक क्या होनी चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया 3 बड़े चरणों में होती है। फेज 1 में कुछ 20 से 100 स्वस्थ लोगों पर सिर्फ दवा की सेफ्टी और सही डोज को परखा जाता है। फेज 2 में कुछ 100 मरीजों पर दवा का असर और उसके शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। और आखिर में फेज 3 में हजारों मरीजों पर इसके असर की पूरी तरह से पुष्टि की जाती है और इसकी तुलना बाजार में पहले से मौजूद दवाओं से की जाती है। आप देख सकते हैं, हर चरण के साथ जांच का दायरा और बड़ा और गहरा होता जाता है। ये पूरी यात्रा एक लैब से शुरू होकर फार्मेसी तक पहुंचने की इस एक तस्वीर में समा जाती है। हर एक सफल चरण अगले चरण का आधार बनता है और ये सब मिलकर आखिर में रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए एक मजबूत केस तैयार करते हैं। लेकिन दवा को मंजूरी मिलने पर यह सफर खत्म नहीं होता। असल में यहीं से एक नया और शायद सबसे जरूरी अध्याय शुरू होता है, पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस, यानी दवा के बाजार में आने के बाद उस पर लगातार नजर रखना। इसे क्लिनिकल ट्रायल्स का फेज 4 भी कहते हैं। इसका काम है दवा के लॉन्च होने के बाद जब लाखों करोड़ों लोग उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब उसके लंबे समय के असर और बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट्स पर नजर रखना। और ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि असली दुनिया क्लिनिकल ट्रायल के नियंत्रित माहौल से बहुत अलग और अप्रत्याशित होती है। तो सवाल उठता है कि ये निगरानी होती कैसे है? इसके लिए साइंस की एक पूरी ब्रांच है जिसे फार्माकोविजिलेंस कहते हैं। आसान भाषा में ये दवा सुरक्षा निगरानी का एक पूरा सिस्टम है जो कई अलग अलग तरीकों से दवाओं पर अपनी नजर बनाए रखता है। निगरानी के 2 मुख्य तरीके हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव सर्विलांस में अधिकारी डॉक्टर या मरीजों की तरफ से किसी साइड इफेक्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं। ये एक तरह से वेटिंग गेम है। वहीं एक्टिव सर्विलांस में वो खुद सक्रिय रूप से मरीजों का डेटा चेक करते हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम का पता लगाया जा सके। एक रिएक्टिव है तो दूसरा प्रोएक्टिव। कोहोर्ट स्टडी को ऐसे समझिए जैसे आप एक फिल्म को शुरू से देख रहे हैं, ये जानने के लिए कि कहानी में आगे क्या होता है। इसमें रिसर्चर्स लोगों के 2 ग्रुप्स को, एक जिन्होंने दवा ली है और दूसरे जिन्होंने नहीं ली, लंबे समय तक फॉलो करते हैं, ये देखने के लिए कि भविष्य में उनमें से किसे साइड इफेक्ट होता है। और केस कंट्रोल स्टडी ठीक इसका उल्टा है। ये फिल्म को अंत से पीछे की ओर यानी रिवाइंड करके देखने जैसा है, ताकि पता चले कि कहानी इस मोड़ पर पहुंची कैसे। इसमें जिन लोगों को कोई साइड इफेक्ट हुआ है, उनकी तुलना स्वस्थ लोगों से की जाती है और उनके अतीत में जाकर उस साइड इफेक्ट का संभावित कारण ढूंढा जाता है। अब देखिए, इतनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद कभी-कभी टीके उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाते। इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि वैक्सीन को सही तापमान पर स्टोर ना करना, गलत डोज देना या फिर मरीज का इम्यून सिस्टम ही कमजोर होना। कभी-कभी तो वायरस ही अपना रूप बदल लेता है। लेकिन जहां समस्या है, वहां समाधान भी है। सही स्टोरेज मैनेजमेंट,
हेल्थ वर्कर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग और वायरस के बदलते रूप के हिसाब से अपडेटेड वैक्सीन, ये सब इन विफलताओं को रोकने में मदद करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी ऐसी कोई विफलता होती है तो उसे इसी फार्माकोविजिलेंस सिस्टम को रिपोर्ट किया जाता है ताकि गलतियों से सीखा जा सके और उन्हें दोबारा न दोहराया जाए। दवा की सुरक्षा सिर्फ किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक चिंता है और दुनिया भर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी ग्लोबल टीम वर्क बहुत जरूरी है। इस ग्लोबल प्रयास में ICH यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन एक बहुत बड़ा नाम है। ये एक ग्लोबल टीम है जो दुनिया भर की दवाओं के लिए एक जैसे सुरक्षा के नियम कानून बनाती है ताकि हर जगह दवाओं का स्टैंडर्ड एक समान हो। ये चार्ट दिखाता है कि ICH काम कैसे करता है। ये दुनिया भर के रेगुलेटर्स यानी नियामकों और दवा बनाने वाली इंडस्ट्री को एक साथ एक टेबल पर लाता है ताकि जब दवा सुरक्षा की बात हो तो हर कोई एक ही भाषा बोले और एक ही नियम का पालन करे। ICH के लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं, दवाओं की सुरक्षा और क्वालिटी के लिए ग्लोबल गाइडलाइंस बनाना, क्लिनिकल ट्रायल्स के दोहराव को कम करके दवाओं को जल्दी मंजूरी दिलवाना और ये सुनिश्चित करना कि हर किसी तक सुरक्षित और असरदार दवाएं पहुंचें। दवाओं की सुरक्षा की ये यात्रा एक लगातार चलने वाला सफर है जो कभी नहीं रुकता। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, हमारी सुरक्षा के तरीके भी और बेहतर और एडवांस हो रहे हैं। भविष्य में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और एडवांस्ड डेटा एनालिसिस जैसे इनोवेशन का वादा है, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी दवाएं पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित और असरदार हों।